अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। दोस्तों, आज इंशाअल्लाह ताला वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है और मैं हुज़ूर सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक करामत और हुज़ूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक करामत और हुज़ूर सैयदना बिशर हाफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक करामत, यानी कि तीन बुज़ुर्गों की तीन करामतें मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए हाज़िर करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि बुज़ुर्गान दीन से अगर आपको निस्बत है ना, बुज़ुर्गान दीन से मोहब्बत है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लेना, क्योंकि करामतें ऐसी ऐसी हैं जो सुनकर ही जो है उन करामतों को सुनकर के ईमान बड़ा ताज़ा होता है और दिल जो है ये नूर से भर जाता है। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप लोगों से ज़रूर शुरू से लेकर आखिर तक ये तीनों बुज़ुर्गों की तीनों करामतें सुन लें। मैं शुरू कर रहा हूँ, उससे पहले आप लोगों से मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है, मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, वीडियो को लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कर देना। सुनिए, इंशाअल्लाह ताला मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये कोशिश कर रहा हूँ तीनों करामतें मैं पेश करूँ, लेकिन आप अपने दोस्तों अहबाब में शेयर ज़रूर कर देना सवाब जारिया की नीयत से, क्योंकि बुज़ुर्गान दीन की कोई भी बात या उनकी करामत एक दूसरे को पहुँचाना इसका बहुत बड़ा सवाब है। सुनिए इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले हज़रत जुनैद बगदादी की करामत। करामत विलायत का मायार नहीं है, उसके बावजूद बाद उलमाए कराम से करामात सादिर हुई हैं। हवा हो या मिट्टी, आग हो या पानी, सब कुछ उनके ज़ेरे नगी, यानी सब उनको रोशन है। और अल्लाह की अता करदा ताकत से औलिया अल्लाह यानी अल्लाह के वली हर चीज़ पर हुकूमत किया करते हैं। जी हाँ, यही बात हकीकत है, सच है इंशाअल्लाह ताला। सैयदुत तवाइफ़ हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दरियाए दजला पर मुसल्ला बिछाते थे और आप उस पर तशरीफ़ फरमा हो जाते। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। और वो मुसल्ला तैरता हुआ आपको किनारे पर पहुंचा देता था। कौन, किसका मुसल्ला? हम अगर बिछाना चाहेंगे पानी पर तो हम डूब जाएंगे, लेकिन ये कौन है? ये अल्लाह के वली हैं जिनको दुनिया के अंदर हज़रत जुनैद बगदादी के नाम से याद किया जाता है। एक बार नहीं, बार बार ऐसा होता रहा है, बल्कि कभी कभी तो आप काफ़ी देर मुसल्ला पर दरिया के दरमियान खड़े रहते थे। मालूम हुआ इस बात से, इस करामत से, कि औलिया अल्लाह की हुकूमत पानी पर भी हुआ करती है। सुभान अल्लाह। अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना और पूरा सुन लेना तीनों करामतों को। आगे सुने। एक दिन दूर से एक आदमी ने देखा और समझा कि कोई मल्लाह कश्ती लिए जा रहा है, लेकिन था कौन, आगे सुनेंगे। अब जो सामने मतलब जिस आदमी ने देखा तो उसे भी जो है उस दरिया को पार करना था। ठीक है, जी हाँ। करीब आकर आवाज़ देता है, ऐ मल्लाह, मुझे भी उस पार जाना है। हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया, जल्दी आ जाओ, हम दुनिया में इसीलिए भेजे गए हैं ताकि गुनाहगारों को साहिल निजात से हमकिनार कर दें। उसने करीब आकर देखा और शर्मिंदा हो गया। अर्ज़ करता है, हुजूर, मैंने समझा था कोई मल्लाह होगा, मुझसे गलती हुई, आपके होने का गुमान भी नहीं था। अब हज़रत जुनैद बगदादी ने चेहरे पर नज़र डाली और पहचान गए कि ये शर्मसार हो गया। फरमाया, तुझे दरिया पार करने से मतलब है या फिर कश्ती और मल्लाह से तुझे क्या वास्ता है? उसने अर्ज़ किया, हुजूर, ये कैसे हो सकता है? तो हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया, मेरे मुसल्ले पर खड़े हो जाओ और या जुनैद कहते चलो। चूँकि हज़रत जुनैद बगदादी अल्लाह के वली थे, उस शख्स ने अल्लाह के वली का हुक्म मान लिया और मुसल्ले पर खड़ा हो गया। दिल काँप रहा था डर के मारे और डूबने के खौफ से बदन थर्रा रहा था। आपने फरमाया, डरो मत, अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। इस तरह मुसल्ला पानी पर तैर रहा है और दोनों को तैरा रहा है। सुभान अल्लाह। वो शख्स या जुनैद का विर्द कर रहा है, जैसा कि हज़रत जुनैद बगदादी ने बताया था। अब आगे क्या होता है सुन लें। मुसल्ला जब दरिया के बीचों बीच पहुंचता है तो वो अपना विर्द बदल लेता है, यानी कि कहना चाहिए अगर भरोसा है, यकीन है, समझे, तो बहुत काम जो नहीं भी होने को होगा इंशाअल्लाह ताला तो हो जाएगा। लेकिन अगर भरोसा और यकीन नहीं है तो अब क्या होगा? उसका भरोसा और उसका यकीन टूट जाता है। ठीक है, जब मुसल्ला दरिया के बीचों बीच पहुंचता है तो वो अपना विर्द बदल लेता है। या जुनैद कहने के बजाय या अल्लाह कहने लगता है। जो ही उसने या जुनैद का वसीला छोड़ा, डूबने लगा। हज़रत जुनैद ने पकड़ा, बाहर निकाला और फरमाया, तुम नालायक हो,
अभी तुम जुनैद तक ही नहीं पहुंच पाए हो, खुदा तक कैसे पहुंच सकते हो? ख़बरदार अब विर्द बदलने की कोशिश ना करना, वरना तेरा अंजाम बदल सकता है। इस तरह फिर उसने या जुनैद कहना शुरू किया और साहिल निजात तक खैर व आफियत के साथ पहुँच गया। क्या समझे दोस्तों, आप अल्लाह के वली जुनैद ताबई नहीं थे, सहाबी नहीं थे, नबी नहीं थे, वली थे, हैं अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे। लेकिन उनकी करामत तो देखिए, पानी का सीना चाक करके दरिया की रवानी से अपनी हुकूमत का लोहा मनवाकर मौजों की तुग़यानी से बचकर ख़ुद भी साहिल से लगते हैं। और जो उनका दामन थाम लेता है, जो बुज़ुर्गान दीन का दामन थाम लेता है, उसे भी घाट पार उतार देते हैं। जब वली का ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा? है कोई जो उनकी विलायत की आज़मत का अंदाज़ा लगा सके? नहीं, और हरगिज़ नहीं, कोई भी नहीं है। तो नबी की नबुव्वत की आज़मत का अंदाज़ा कौन कर सकता है? अरे मेरे आका तो बहुत दूर की बात है, लेकिन पहले वली की बारगाह में तो आओ। दूसरी बात, ऐन दरमियाने दरिया में वो क्यों डूबने लगा था? महज इसलिए कि उसने वली अल्लाह का वसीला तर्क किया था। लिहाजा जो नबी का वसीला तर्क करेगा उसका आलम क्या होगा? यानी कि वसीले से सब कुछ है, वसीले से सब कुछ है। अगर हम पैदा हुए हैं तो अपने माँ बाप के वसीले से, अगर हमारे माँ बाप ना होते तो हम पैदा नहीं होते। इसीलिए कोई भी काम करने के लिए वसीले की ज़रूर पड़ेगी। अगर वसीला नहीं तो कोई काम नहीं, आपका कोई काम नहीं, बेकार हैं। वो बदरजे औला सबसे पहले हलाक होगा, मालूम हुआ। यानी जिसको वसीला सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं होगा और जिसको वलियों से वसीला नहीं होगा, वो सबसे पहले हलाक होगा। मालूम हुआ कि वसीला बहुत ज़रूरी है। जब वसीला के बग़ैर दुनियावी दरिया में कोई साहिल तक, यानी कोई दरिया के किनारे तक नहीं पहुंच सकता, तो वसीले के बग़ैर ईमानी कश्ती भी साहिल निजात से नहीं लग सकती है। तमन्ना दर्द दिल की है, तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के ख़ज़ीने से। आगे सुनते हैं, आसमान की जीनत और चाँद तारों से है, तो ज़मीन की जीनत औलिया अल्लाह से है, यानी वलियों से है। ज़ाहिरी नूर चाँद सूरज से मिलता है और बातिनी नूर औलिया अल्लाह से मिलता है। कश्ती बग़ैर अल्लाह के नहीं चल सकती। इसी तरह हयात की कश्ती, यानी दुनिया की कश्ती, ज़िंदगी की कश्ती, औलिया अल्लाह के बग़ैर मंज़िल मसूक तक नहीं पहुँच सकती है। जिस तरह जिस्म के दरमियान रगों से रिश्ता कायम है, उसी तरह औलिया अल्लाह के ज़रिया नबी और उम्मत के दरमियान ईमानी रिश्ता कायम है। औलिया अल्लाह रसूल के ज़िंदा मौजिज़ा हुआ करते हैं, इसलिए कि औलिया अल्लाह के कमाल से रसूल के कमाल का पता चलता है। आम लोग दुनिया में आते हैं और अम्बिया औलिया अल्लाह के वली दुनिया में भेजाते हैं। हम और आप सब दुनिया में आते हैं, लेकिन वली अल्लाह जो है, अम्बिया और वली अल्लाह ये दुनिया में भेजे जाते हैं अल्लाह की मर्ज़ी से। आने और भेजे जाने में बहुत बड़ा फ़र्क है, इसलिए कि आना अपनी ज़िम्मेदारी पर होता है और भेजना भेजने वाले की ज़िम्मेदारी पर होता है। ज़ाहिरी उज़्व को पाक कराना उलमा का काम है और दिल का पाक कराना औलिया अल्लाह का काम है। सर झुका देना उलमा का काम है और दिल का काबे में झुका देना औलिया अल्लाह का काम है। उलमा पढ़ाते हैं, औलिया अपनी आँखों से पिलाते हैं। ईमान की लाजवाल दौलत उलमा से मिलती है, ईमान की हर दौलत उलमा से मिलती है और ईमान की हिफाजत करना औलिया अल्लाह से होती है। शरीयत के हामिल को उलमा कहते हैं, जो शरीयत पर चले उसको उलमा कहते हैं, और जो तरीक़त के हामिल को औलिया कहते हैं। उलमा के दरबार में ज़बान संभाल कर रखना चाहिए और औलिया की बारगाह में दिल संभाल कर बैठना चाहिए। इसलिए औलिया दिल के ख़तरात से वाकिफ़ होते हैं। उलमा का दर्स एक मुद्दत में हासिल होता है और औलिया की एक निगाह करम से मिनटों में दिल की दुनिया बदल जाया करती है। उलमा सुनाते हैं, औलिया करके दिखाते हैं। जहाँ शरीयत ख़त्म होती है वहीं से वलियों की तरीक़त शुरू होती है। सच्चा आलिम वो है जो फ़रमान इलाही और फैज़ान इलाही दोनों का जामे हो। जाहिल के मुकाबला में शैतान आलिम को ज़्यादा वर्गलाता है। शैतान जानता है कि एक आलिम के बिगड़ने से सारा आलम बिगड़ सकता है। किसी मज़हब में आलिम का होना हक़ानियत की दलील नहीं है, मगर वली का होना हक़ होने की दलील है। इसलिए कि आलिम रसूल की सुनाता है और वली रसूल को दिखाता है। मैदान महशर में सबों को खौफ होगा और औलिया अल्लाह पे खौफ होंगे, इसीलिए कि और लोग हिसाब देने जाएंगे और औलिया अल्लाह हिसाब लेने जाएंगे। सिराजुल औलिया अल्लामा जलालुद्दीन रूमी अपनी शरह आफाक तसनीफ़ मसनवी शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, लौहे महफूज अस्त पेशे औलिया, अस्चे महफूज अस्त महफूज अत ख़ता। लौहे महफूज औलिया अल्लाह की
की निगाहों में है, इसलिए कि ये हज़रात गुनाहों से महफूज हैं। जब भी तो कुरान मुक़द्दस फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई गम है। अब ये तो थी यानी कि हज़रत जुनैद बगदादी की करामत। अब इंशाअल्लाह ताला बढ़ते हैं हुज़ूर गौसे पाक की एक करामत को लेकर के, वो भी सुने इंशाअल्लाह ताला। गौसुस सकलैन सैयदना शेख मुहीउद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी शहंशाह बगदाद पीरान पीर दस्तगीर रोशन ज़मीन रदी अल्लाह ताला अन्हो बाज़ार से गुज़र रहे हैं, जिसमें पाक पर कीमती क़ुबा हुज़ूर गौसे पाक बहुत कीमती जुब्बा और कुर्ता पहने हुए हैं। एक चोर आपके उस कुर्ते को देख लेता है और आपके पीछे हो लेता है। और उस चोर के दिमाग में ये चल रहा है कि किसी तरीके से अगर ये कुर्ता मिल जाए तो शायद कि मेरा काम हो जाएगा। जैसे ही हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने हुजरे विलादत में दाखिल होते हैं और किसी तरह चोर भी अंदर दाखिल हो जाता है। गौसे आज़म ने कुर्ता उतार कर यानी जुब्बा उतार कर क़ुबा उतार कर इबादत इलाही में मसरूफ़ हो जाते हैं। चोर को मौका मिलता है, चुपके से उठा, कुर्ता उठाया, बगल में दबाकर दरवाज़े पर पहुंच जाता है निकलने के लिए, लेकिन दरवाज़ा बंद पाता है। अंधेरी कोठरी है, चोर दीवारों पर हाथ मारकर दरवाज़ा तलाश कर रहा है, मगर दरवाज़ा नहीं मिल पा रहा है। मिलता कैसे? गौसे पाक का पाक दर और घर था। इधर वो चोर दरवाज़ा तलाश कर रहा था और उधर गौसे आज़म उसके लिए विलायत का दरवाज़ा खोल रहे थे। सुभान अल्लाह। आप नमाज से फ़ारिग होते हैं और दरवाज़े पर दस्तक की आवाज़ आती है। इरशाद फरमाते हैं कौन है मेरे दरवाज़े पर? तो जवाब मिलता है अना बुलैया मिन मलकान। ये सैयदना हज़रत ख़िज़र का इसमें गिरामी है। हज़रत ख़िज़र इस्लाम तशरीफ़ लाए हैं, यानी आपने फरमाया मैं ख़िज़र हूँ, दरवाज़ा खोल दिया गया। आप अंदर तशरीफ़ ले आते हैं। हज़रत ने फरमाया, हज़रत ख़िज़र इस्लाम फरमाते हैं कि फ़लाँ इलाक़े के अब्दाल का विसाल हो गया है, उस इलाक़े के लिए आपकी बारगाह में मैं अब्दाल लेने आया हूँ। अब चोर अंदर छुपा हुआ बैठा है और खौफ व दहशत से बेहाल हो रहा है कि उसे यकीन हो गया कि अब मैं पकड़ा जाऊँगा और ज़ंजीरों में बांधा जाऊँगा, लेकिन चोर ना पकड़ा जाता है और ना जकड़ा जाता है। इसलिए क्यों नहीं पकड़ा जाता? इसलिए कि मुस्तनिद वली की बारगाह आली पनाह में, इसलिए जिसकी शान ये हो जाती है वो अल्लाह के वली की बारगाह में है, उनकी पनाह में है, जिसकी शान ये है औलिया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक औलिया अल्लाह ख़ुद भी खौफ होते हैं और जो उनकी बारगाह में पनाह गुज़ी हो गया निस्बत के बायस वो भी बेखौफ और बेगम हो जाया करता है। अब आगे सुने दोस्तों, गौसे आज़म ने हज़रत ख़िज़र इस्लाम से फ़रमाया कि उस जगह किसी इंशाअल्लाह कल सुबह किसी को मुकर्रर कर दिया जाएगा। तो हज़रत ख़िज़र इस्लाम ने जवाब दिया और फ़रमाया कि अगर वो इलाक़ा हिलाक हो गया जब तक, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? गौसियत महाब के बहरे बेकरा में रहम करम की मौज उठती है और फ़रमाते हैं अच्छा जाइए, एक कोने में एक अब्दाल मौजूद है, उन्हें ले जाइए। अब एक इसीलिए शायर कहता है निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। सैयदना ख़िज़र अलैहिस्सलाम कोने में तशरीफ़ लाकर मुखातिब होते हैं अब्दाल, उस चोर से कहते हैं अब्दाल हमारे साथ चल। चोर बोल पड़ता है मैं अब्दाल नहीं हूँ, चोर हूँ। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं ठीक है, अभी तक आप चोर थे, डाकू थे, लेकिन गौसे आज़म की निगाह ने गौसे आज़म की निगाह करम से अब अब्दाल हो गए हैं। औलिया अल्लाह की जनाब में देर ही क्या लगती है, निगाह उठती है, दिल की दुनिया बदल जाया करती है। फ़कत निगाह से होता है फ़ैसला दिल का। मालूम हुआ कि निगाह करम से होने वाले वली के लिए मुत्तकी होना भी शर्त नहीं है, इसलिए कि विलायत कभी तकवा से मिलती है और कभी विलायत के बाद तकवा आता है। सामाईन इकराम, गौसे आज़म की निगाह ने मिनटों में चोर को वली बना दिया, तो रसूल आज़म की नज़र करम का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। ये दोस्तों को गौसे पाक की आपने करामत सुनी। अब इंशाअल्लाह लास्ट करामत हज़रत बिशर हाफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करामत सुने, जो एक बहुत बड़े शराबी थे। सुने इंशाअल्लाह ताला, पूरा देख लेना और अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कर देना। हज़रत बिशर हाफ़ी अलैहि रहमत व रिज़वान अल्लाह के मुक़र्रब बंदे हैं। जब आप रातों में क़यामुल लैल के लिए खड़े होते थे तो थक कर गिर जाते थे और आपके पाँव सूज जाते थे, वरम आ जाता था। इसके बावजूद इबादत इलाही में मसरूफ़ रहा करते थे। आपकी तौबा अजीब व गरीब माजरा पेश करती है जब आपने तौबा की थी। तायब होने से कब्ल
बिशर हाफी शराब का कारोबार कर रहे थे। मुख्तलिफ़ शहरों में आपके कारखाने शराब के चल रहे थे, जहाँ शराब कुशीदगी जाती थी, यानी जहाँ शराब बनाई जाती थी। शराबी कारोबार से आपने लाखों रुपए कमाए थे और शराब नोशी के बायस खौफ खुदा उनके दिल से बिल्कुल निकल चुका था। लेकिन फ़ज़ल इलाही तो देखिए, कहते हैं एक शेर है फ़ारसी में, रहमत हक़ बहा नमी जोयद, रहमत हक़ बहा नमी जोयद। जब खालिक़ आलम किसी को नवाजना चाहता है तो शराबी को वली बना देता है। हैं, जैसे कि हम इस चीज़ में ना रहें कि हम गुनहगार हैं, अल्लाह हमारी बख्शिश नहीं फरमाएगा। अल्लाह जब उसकी उसकी रहमो करम हो गया मेरे मालिक का, उस रब्बे कायनात का, तो वो कितना गुनाह ही क्यों ना हो हमारे, लेकिन जब उसकी रहमत जोश में आएगी तो हमारे वो गुनाहों को नहीं देखागा, बल्कि वो अपनी रहमत करम से इंशाअल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो किसी की जो है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर मेहरबान हो जाता है ना, तो कोई भी गुनाह कुछ भी नहीं माने रखता है ना। अब आगे सुने। एक दिन आप जो है हज़रत बिशर हाफी शराब खाना जा रहे थे कारखाने में, रास्ते में कागज़ का एक टुकड़ा मिला, उस पर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदब व एहतराम से आपने उठाया, उस टुकड़े को उठा लिया। दिल में ख़्याल आता है मैंने शान शौकत से रहूँ, मैं इस शान शौकत से रहूँ और रब्बे क़दीर का पाक नाम कदमों के नीचे हो। उस टुकड़ों को घर ले आए, इत्र लगाया, खुशबू लगाया और बोसा देकर बुलंद मकाम पर रख दिया। मुअद्दिबाना अंदाज में सामने खड़े हो गए और अर्ज़ किया, ऐ मेरे परवरदिगार के मुक़द्दस नाम, तेरा मकाम वो नहीं था, ये है। बिशर हाफ़ी अपने घर में इल्हाओ जारी कर रहे थे और खुदा की रहमत अर्श पर मचल रही थी। अल्लाह जल्ला जलालहू को ये बात पसंद आई और फ़रिश्तों से फ़रमाया, बिशर ने मेरे नाम को बुलंद किया है, हम बिशर का नाम बुलंद करेंगे। मेरे नाम को बोसा दिया है, हम उसको शराब नहीं पीने देंगे। मेरे नाम को इतर में बसाया है, हम उसको रहमत के इतर में बसाएंगे। बिशर अभी तक शैतान था, अब रहमान का हो गया है। अब अभी तक शैतान का था, लेकिन अब जो है बिशर रहमान का हो गया है। आप शराब खाना तशरीफ़ ले जाते हैं, अभी जूता उतार कर बैठे ही थे कि किसी ने दरवाज़े पर दस्तक दी। बिशर ने नौकरों से कहा, कह दो ये मुलाकात का वक्त नहीं है, कुछ देर बाद आना, फिर किसी वक्त आना। आने वाले ने कहा, बिशर से कह दो मैं अल्लाह का कासिद हूँ और अल्लाह का पैगाम लेकर सलाम लेकर आया हूँ। कान में आवाज़ पहुँची और हज़रत बिशर हाफ़ी की दिल की दुनिया बदल गई। सोचने लगे, मौला मैं तेरी रहमत के कुर्बान, तमाम उम्र तू नाफरमानी में गुजरी, सिर्फ बिस्मिल्लाह को बुलंद मकाम पर रखा है तो खुदा का पैगाम व सलाम आ गया। काश पूरी उम्र का लम्हा याद इलाही में गुजरता तो उसके फजलो करम का आलम क्या होगा। ये सोचा और नंगे पैर दरवाज़े की तरफ दौड़ गए। दरवाज़ा खोला तो शशद हैरान रह गए, इसलिए कि अल्लाह का फ़रस्तादा कासिद उसी इलाक़ा का एक कुतुब था। कुतुब रब्बानी ने बढ़कर सीने से लगा लिया और पैगाम तहनीत सुनाने लगे। बिशर ने तमाम शराब खानों को आग लगा दी और सच्चे दिल से तौबतुन नसूह कर ली, आपने तौबा कर ली। जाहिर है कि जिसको शराब मारिफत का जाम मिल चुका हो, दुनिया उसकी निगाह में हकीर से हकीर तर दिखाई देने लगती है। सच्चे दिल से तौबा करने वाला वलियों का ताजदार बना दिया गया है। दोस्तों, अगर हम भी सच्चे दिल से इंशाअल्लाह तौबा कर लेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे भी गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। उसके बाद बिशर ने सारी ज़िंदगी जूता नहीं पहना, नंगे पाँव रहते थे। और हाफ़ी अरबी लफ्ज़ है जिसका तर्जुमा है नंगा पैर वाला, इसीलिए आपको हाफ़ी से याद किया जाता है। किसी ने हज़रत बिशर हाफ़ी से सलाम पूछा, आप नंगे पैर क्यों रहते हैं? आपने जवाब दिया, जब मेरे परवरदिगार का पैगाम सलाम आया था तो मैं नंगे पाँव बैठा था, शायद मेरे खुदा को मेरी वही अदा पसंद आ गई हो। सुभान अल्लाह। कुछ दिनों बाद एक दूसरे ने पूछा, हुजूर आप जूता क्यों नहीं पहनते? अल्लाह का वली जवाब देता है, ज़मीन खुदा का फ़र्श है और फ़र्श इलाही पर जूता चप्पल पहनकर चलना बेअदबी समझता हूँ। अल्लाह को बिशर हाफ़ी की दूसरी अदा पसंद आ गई और उस इलाके के जानवरों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दे दिया कि रास्ते पर आए जानवरों, इस रास्ते पर किसी उन रास्तों पर लीद और पेशाब या पाखाना ना करना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बिशर का पैर नापाक हो जाए। आईना होता है अहले दिल का दिल, कश्फ हो तुझ पर किसी कामिल से मिल, वली अल्लाह में शान जलाल्लाह होती है, मगर बदमज़हबों की अक्ल कब आगाह होती है। दोस्तों, ये तीन बुज़ुर्गों की तीन करामतें मैंने आप लोगों के दरमियान हाजिर की। कैसा लगा ज़रूर बताएं इंशाअल्लाह ताला, लेकिन अपने दोस्तों अहबाब में पहुँचा देना सवाब जारिया की नीयत से इंशाअल्लाह ताला। अगर ये सुनकर कि अगर किसी के दिल के अंदर अगर कोई भी अगर थोड़ी सी किरण जाग उठी तो इंशाअल्लाह उसके सवाब के मुस्तहिक आप भी बन जाएंगे। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व खैर में याद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।